साथियों, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में आपका स्वागत है। क्योंकि पृथ्वी पर गीता की बहुत सी टीकाएं उपलब्ध है और सभी टीकाकारों ने अपने अपने मत के अनुसार भगवत गीता की व्याख्या की है, इसलिए मैं किसी की भी मत के साथ न जाकर के गीता यथारूप के संस्कृत श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप स्वयं ही अपने बुद्धि और विवेक से इसे समझें और अपने मत के अनुसार अपने जीवन में इसका अनुसरण करने की कृपा करें। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रथम अध्याय में शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। तो इस प्रकार द्वितीय अध्याय में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, तम तथा कृपया अविष्टम अश्रुपूर्ण आकुलक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकयुक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने यह शब्द कहे। श्री भगवान उवाच कुतस्तव कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्गयम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। क्लैब्यम मास्म गम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठम परम तप। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस पर अर्जुन कहते हैं, अर्जुनो उवाच कथम भीष्मम अहम संख्यम द्रोणम च मधुसूदनम इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हो अरिसूदनम। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट बाण चलाऊंगा। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम अपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। ऐसे महापुरुषों जो कि मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न च एतत् विद्म कतरत नो गरीय यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा च जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोष उपहता स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और मेरा सारा धैर्य खो चुका है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। ना ही प्रपश्यामि मम अनुपद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमो अस्पत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम अपि च अधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक
को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परन्तपः न योत्सस इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सैन्योर उभयोर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान च भाषसे गत असून अगत असून च न अनुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए भी उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेवे जनाधिपः न च एवं च भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूं और तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ऐसा है और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। देहिना अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहयति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिना अनित्यातान तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। यम हीना व्यथंती एते पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्ता उभयो अपि दृष्टो अंता तु अन्यो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि असत्य का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत्य अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशी तु तत्विधि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिना अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीवन के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। या एनं वेति हंतारम या च एनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतः न अयम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन न अयम भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है और ना मृत्यु,
वह ना तो कभी जन्मा है और ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मरे जाने पर भी वह नहीं मारा जाता। वेदम अविनाशिनम नित्यम य एनम अजन्म अव्ययम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्रों तथा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्य अयम अधाय अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगता स्थाणो अचला अयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थित तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथम च एनम नित्यम जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है, जिसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्त आदानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिवेदना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होकर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव च अन्य आश्चर्यवचनेम अन्य शृणोति श्रुत्वा अप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी बद्ध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्मयात् ही युद्धात् श्रेय अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं।
जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। न चेत् त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कर्तुं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भयात् रणात् उपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादान च बहुना वदिष्यन्ति तवाहिता निदन्तः तव सामर्थ्यम तत् दुःखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य को भोगोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े होकर के युद्ध करो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख तथा दुख, हानि या लाभ, विजय तथा पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्धया युक्त यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पितापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हो। न इह अभिक्रमनाशा अस्ति प्रत्यवाह न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महता भयाता। इस प्रयास में ना तो हानि होती है और ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धया अव्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं से विभक्त रहती है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवात रता पार्थ न अन्यत अस्ति इति वादिनः। काम आत्मनः स्वर्गपराः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्त तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वो कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रे गुणया भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्था निर्योगक्षेम आत्मवान।
वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यावान अर्थ उदपाने सर्वता संपलुता उदकई तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू मा ते संग अस्तु अकर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों में तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म ना करने में भी कभी आसक्त हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयो समं भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अविच्छ कृपणा फल हेतवा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति में कि क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस प्रकार बैठता और चलता है। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तथा उच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत सप्रिहा वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। जो
तीन तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम न अभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। यदा संहरते च अयम कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अभ्य अर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो आप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। यत्तो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगमान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना में मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। ध्यायत विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर हम काम से क्रोध को प्रकट करते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिभिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। राग द्वेष विमुक्तयितु विषयान इंद्रिये चरन् आत्मवशीये विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतसा हि आशु बुद्धि परि अवितष्टिते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धि उक्तस्य न च उक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुता सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनावम इव अभसी।
जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तस्मात् यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जगने का समय है, और जो समस्त जीवों के जगने का समय है, वह एक आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। विहाय कामान यह सर्वान् पुमान चरति निरस्पृहा निर्मम निरहंकार सह शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। एषां ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एषां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्मा निर्वाणम रिच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह से स्थित हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो साथियों, इस प्रकार द्वितीय अध्याय में अर्जुन शिष्य रूप में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसके देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के गुणों से अवगत करवाते हैं। इस तरह से द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ।